दीपावली नवों का एक महान पर्व है। यह पर्व कार्तिक मास के अमावस्या को प्रारंभ होता है और लगातार 3 दिनों तक चलता है। इस महान पर्व के पीछे अनेक पुरानी कथा प्रचलित है। एक पुरानी कथा यह है, किसी दिन समुद्र मंथन के तहत लक्ष्मी महारानी निकली थी, जिनका विवाह भगवान विष्णु के साथ किया गया वैकुंठ लोक में। सर्वप्रथम वैकुंठ लोक में ही दीपावली पर्व मनाया गया, फिर मृत्यु लोक में भी मनाया जा रहा है। दूसरा पुरानी कथा यह है, इसी दिन नानक पंथ के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज को जहांगीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले के अंदर उनके साथ साथ 52,000 राजाओं को कैद कर लिए थे और सिख धर्मावलंबियों के द्वारा उन सब राजाओं को और हरगोविंद सिंह जी महाराज को मुक्त किया गया। सिख धर्म के लोग भी बड़े ही धूमधाम से दीपावली पर्व मनाते। तीसरा पुरानी कथा यह है, इसी दिन भगवान महावीर को आत्मज्ञान हुआ था। चौथा पुरानी कथा यह है, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का संहार किए थे, जो बड़े ही अत्याचारी थे। 16,000 कन्याओं को अपहरण कर लिए थे। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के हाथों ये मारे गए। पांचवा पुरानी कथा यह है, इसी दिन भगवान श्री राम रावण का संहार करके इसी कार्तिक अमावस्या के दिन को अयोध्यापुरी पधारे थे। आने की सूचना मिली, सभी नर नारी अयोध्यावासी अपने घर मोहल्ले को साफ सुथरा किए। कहा जाता है, जिस जगह में वर्ष में कहीं भी जिस जगह झाड़ू नहीं पड़ती है, सफाई नहीं किया जाता है, दीपावली के अवसर पर उस जगह की भी सफाई हो जाती है। एक तरफ अगर होली रंगों और उत्साहों का त्योहार है, दुर्गा पूजा, दशहरा, विजय पर्व है, तो दीपावली दीपों का त्योहार है। दीपावली मतलब दीप ही दीप हो, दीप का ही धारा हो, कतार हो। फिर छठा पुरानी कथा यह है, भगवान श्री राम विजय यात्रा के लिए निकलते हैं। भगवती सीता जी कहती है, स्वामी जी अभी 100 भुजा वाला रावण, अर्थात रावण के बड़े भाई थे, इसका नाम था सहस्त्रबाहु। 1000 हाथ उनको था। जब तक उनका संहार नहीं करेंगे तो विजय यात्रा सफल नहीं होगा। भगवान श्री राम उस राज पर जाकर चढ़ाई करते हैं। भगवती सीता जी भी साथ में चलती है। सहस्त्रबाहु एक ही बाण में सारे योद्धाओं को अयोध्यापुरी भेज दिए। केवल वहां भगवान श्री राम और भगवती सीता जी बचे। दूसरे बाण के प्रहार में भगवान श्री राम मूर्छित हो जाते। भगवती सीता जी क्रोध में आ जाती है। क्रोध के चलते देह में कंपन आ गई, इतनी गर्मी देह में बढ़ी, क्रोधाग्नि देह का पूरा वस्त्र जल गया।
समाप्त हो गया और उसी जगह भगवती सीता जी कल्कि अवतार धारण की, काली का रूप धारण करके सहस्त्रबाहु का संहार किया और उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। प्रलय मचाती हुई आगे बढ़ रही थी। भगवान शिव मार्ग में लेट जाते हैं। उनकी देखकर जब चरण पड़ता है, उनका क्रोध शांत होता है और जीवा निकल गया। अभी हम लोग काली की मूर्ति को देखते हैं, जीवा निकला हुआ दिखने में आता है। सातवां पुरानी कथा यह है कि राजा बलि 99 यज्ञ को पूरा कर लिए थे, 100वां यज्ञ प्रारंभ भी कर दिए थे। इधर देवता लोग साथ ही साथ गुरु बृहस्पति देव जी महाराज भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं। भगवान विष्णु प्रकट होते और सभी देवता लोग कहते हैं, प्रभु अगर राजा बलि का 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो इंद्रासन पर इसका अधिकार हो जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, जो कर्म करेगा उनको तो लाभ मिलेगा, फल की प्राप्ति उनको होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु बृहस्पति कहते हैं, प्रभु बात तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अत्याचारी दुराचारी व्यक्ति इस पथ पर चले जाएंगे, अत्याचार करेंगे, इसलिए धर्मशास्त्र का कहना है किसी तरह से उसको हटा दिया जाए, चुप कर दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए आप उनके विषय में कुछ उपाय सोचने की बात है। भगवान विष्णु कहते ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। भगवान विष्णु 52 रूप धारण करके अवतार धारण करते हैं। राजा बलि जहाँ यज्ञ करते थे उस यज्ञशाला में बटू के रूप में अर्थात 52 रूप एक बच्चा का रूप धारण करके वहाँ भिक्षाटन के लिए जाते। भिक्षा की तेल लगाई जाती है, सूचना दी जाती है, राजन कोई याचक दरवाजे पर आए। शुक्राचार्य देव जी महाराज उनके जो गुरु थे कहते हैं, राजन यज्ञ प्रारंभ हो गया है, आप कोई मर जाए, जो दान देना है किसी और से दिलवा दीजिए। राजा बलि ने कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा प्रण हमें प्रतिज्ञा है, जो मेरे पास कुछ मांगने आते हैं उनको मनचाहा दान देकर ही मैं काम को आगे बढ़ाता हूँ। जब दरवाजे पर आते हैं आदर पूर्वक चरणों में प्रणाम करते हैं, पैर धुलाते हैं, कहते हैं, हे ब्रह्मचारी आदेश दीजिए आपकी क्या सेवा करूं। उनका कहना हुआ कि मुझे यज्ञ करना है, 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि ने कहा, 3 पग धरती के लिए हाँ मुझे 3 पग ही चाहिए। कहते हैं, क्या आपको इतनी संपत्ति है, इतना वैभव संपदा है कि आपको संतोष हुआ? आपकी चाहना तो स्वर्ग की तरफ है, इसलिए मुझे इतनी आवश्यकता है। कहते हैं, ठीक है, आप शपथ लीजिए, संकल्प लीजिए। संकल्प जब ले रहे थे तो गुरु शुक्राचार्य जी महाराज मना करने लगे, ये साक्षात भगवान विष्णु तुम्हें छलने के लिए आया। राजा बलि कहते हैं, भले ही छल ही सही हो, कि भगवान मेरे पास आए हैं। ये संसार तो नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, एक ना दिन छूटेगा। इसलिए अगर भगवान के हाथों शरीर छूट जाए, सत्कर्म के द्वारा देह छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये संकल्प करते हैं और भगवान विष्णु एक ही पग में पूरी धरती को नाप लिए, दूसरे पग में स्वर्ग और वैकुंठ को नाप लिए। जिस पद को ब्रह्मा जी धुलाए कमंडल में रखे, गंगा जी इनसे प्रभावित होती है और
तीसरा पग के लिए नया बलि कहते मेरे सिर पर रखिए। भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं, कहते हैं राजा बलि तुम्हारी दानशीलता से मैं अति प्रसन्न हूँ। अब तुमको उस लोक में आपको देता हूँ। इंद्रासन से ये विशेष है जहाँ तुम्हारे पिता प्रहलाद रहते हैं। भूतल लोक की प्राप्ति उनको हुई और कहते हैं सब दिन मैं तुम्हारे पास रहूँगा, अर्थात तुमको दर्शन लाभ मिलेगा। और भगवान विष्णु कह रहे हैं सभी लोग बलि के नाम से घी का दीपक जलाएंगे, उनकी कीर्ति अमर हो गई। यह भी एक पुरानी कथा है। आज दीपावली का दिन है।